हे दोस्तों, आपको हम आज हरियाणा के टॉप 10 गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं। इसमें से कुछ गैंगस्टर हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, वहीं कुछ हरियाणा पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर संजीत बिंद्रो का। यह मूलतः बहु अकबरपुर का रहने वाला था। संजीत बिंद्रो पर 18 साल की उम्र में ही हत्या, लूट और रंगदारी के 36 आपराधिक मामले दर्ज थे। संजीत बिंद्रो का नाम चर्चा में जब आया जब इसने एक भाजपा नेता को जान से मारने की धमकी दी और मुरादपुर टेकना में सोमवार रात को शराब टेके के पास युवक प्रवीण की गोली मारकर हत्या कर दी। संजीत बिंद्रो जेल से फरार होने के बाद 1 लाख रुपए के इनामी कंडेला निवासी राजेश उर्फ भारती के पास गया। करीब 1.5 माह पहले ही संजीत ने सापला के एक प्रॉपर्टी डीलर से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और अपने ही गांव के स्कूल चालक से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाला 1 लाख का इनामी बदमाश संजीव हरियाणा एसटीएफ की हिट लिस्ट में था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनकाउंटर में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश कुख्यात संजीव बिंद्रो को मौत की नींद सुला दिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर राजेश भारती का। राजेश भारती हरियाणा के जिंद जिले के कंडेला गांव का रहने वाला था। इस पर हत्या के प्रयास, अपहरण और जबरन वसूली और कार चोरी के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। 15 साल की उम्र में ही अपनी मां के कहने पर उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। उसके बाद उसे हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। राजेश भारती 1 लाख का इनाम था। राजेश क्रांति गैंग का सरगना था। राजेश भारती ने दिल्ली के ट्रांसपोर्टर से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, जबकि उसी के एक गैंग के साथी ने एक व्यापारी से 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। दोनों व्यापारी ने डर के मारे पुलिस एफआईआर न करते हुए पुलिस को राजेश भारती का मोबाइल नंबर दे दिया, जिससे पुलिस राजेश भारती तक पहुंच सके। पुलिस ने अपने 29 खबरियों को काम पर लगा दिया। पुलिस को सूचना मिली कि राजेश दिल्ली से आ रहा है। उसी के साथ दिल्ली पुलिस ने उसके पीछे गाड़ी लगा ली तथा दिल्ली छतरपुर के पास पुलिस और राजेश गैंग में मुठभेड़ हो गई, जिसमें राजेश भारती के साथ 4 गैंग के सदस्य का पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर बलराज भाटी का। बलराज भाटी शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव दूसरी का रहने वाला था। इस पर हत्या के प्रयास में रंगदारी के कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। बलराज भाटी ने एक तालाब से मछली पकड़ने में हुए विवाद पर कटार सिंह से अपनी पिटाई का बदला लेने के लिए जुल्म की दुनिया में कदम रखा था। वर्ष 2012 में बलराज ने कटार सिंह व उसकी पत्नी की AK-47 से गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने कटार सिंह के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पुलिस की नज़रों में यह खटकने लगा था। इसके बाद दिल्ली NCR में उसकी वारदात बढ़ती गई, जिसके बाद पुलिस से हुई एक मुठभेड़ में 2.5 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर अशोक राठी का। अशोक राठी पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, रंगदारी के 26 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ साल पहले गैंगस्टर अशोक राठी ने अपनी सास और साले की हत्या कर दी थी, जिसमें राठी को पलवल की अदालत ने उम्रकैद सुझाई थी। 24 मार्च 2014 को यूपी पुलिस राठी को कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी, जहां उसने पुलिस कांस्टेबल को शराब पिलाई थी और फरार हो गया था, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अशोक राठी ने प्रेम विवाह किया था। यह युवती उसी के गांव अलीपुर निवासी थी, जिसके पास गांव में ही 2 गुट हो गए थे, एक अशोक राठी के साथ तथा दूसरा उसके विपक्ष में। इस कारण गैंगस्टर अशोक राठी की हत्या गांव के ही अज्ञात लोगों ने गोली मारकर कर दी थी। गैंगस्टर को पार्क हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में 6 नंबर पर नाम आता है
कुख्यात गैंगस्टर महेश अटैक का। महेश अटैक हरियाणा के झाड़सा का निवासी है। इस पर हत्या के प्रयास के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। अटैक ने जुर्म की दुनिया में 1997 में कदम रखा था। मुख्य डाकघर से दिन दहाड़े 40 लाख की लूट के बाद एक आतंक ही बना दिया था। व्यापारी उसके नाम से कांपते थे। 9 साल पहले उसकी शादी हो गई। शादी के बाद से ही अटैक ने जुर्म की दुनिया से दूरी बना ली। महेश सिंह उर्फ अटैक झाड़सा चौक स्थित अपने ऑफिस से रोजाना की तरह अपनी कार से सवार होकर घर के लिए निकल रहा था। उसी वक्त कार में स्थित बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। महेश उर्फ अटैक को वेदांत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर कौशल का। कौशल पर हत्या के प्रयास व रंगदारी के 200 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। 38 साल का गैंगस्टर कौशल गुरुग्राम के नाहरपुर रूपा गांव का रहने वाला है। कौशल पर सदर थाना में हत्या के कम से कम 5 मामले दर्ज थे। सन 2002 में कौशल ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। साल 2002 में उसके खिलाफ सबसे पहले मारपीट करने के 2 मुकदमे दर्ज हुए। उसके बाद कौशल ने कभी मुड़कर नहीं देखा। 2006 में उसके भाई जितेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद कौशल ने कसम खाई और कसम याद रखने के लिए अपने हाथ में गोली भी मारी थी और अपनी कसम भाई के हत्यारे को मारकर पूरी की। साल 2019 में कौशल के खिलाफ हत्या के 3 मामले दर्ज किए गए। हरियाणा प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या के बाद पुलिस पर इस गैंगस्टर को दबोचने का दबाव था। जून में उसकी हत्या कर दी गई थी। जांच में पुलिस को सूचना मिली कि 1 करोड़ की रंगदारी न देने पर दुबई में विकास की हत्या का प्लान किया गया। इस हत्या में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल कौशल फरार है। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर संदीप गडोली का। संदीप गडोली पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के 36 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 15 साल तक संगीत गजोली ने जुर्म की दुनिया में राज किया। गुड़गांव में उसका सिक्का चलता था। व्यापारी से लेकर प्रोफेशनल तक के बीच गडोली की दहशत थी। पुलिस पर भी काफी रोब था। गुड़गांव क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 की टीम ने 7 फरवरी 2016 को मुंबई के अंधेरी स्ट्रीट होटल में वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रुका हुआ था। पुलिस को इस बात की सनक लग गई। उसने इस होटल की घेराबंदी कर संदीप गडोली को सरेंडर करने का मौका दिया। जवाब में संदीप गडोली ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस मुठभेड़ में संदीप गडोली मारा गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर पपला गुज्जर का। इस पर हत्या के प्रयास और अपहरण और लूट के 5 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने जुर्म की दुनिया में कदम अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए रखा था। यह मूलतः हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला था। विक्रम गुज्जर उर्फ पपला का नेटवर्क हरियाणा, राजस्थान और महेंद्रगढ़ में फैला था। 2 साल पहले पपला को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके कुछ साथियों ने कोर्ट परिसर में गोली चलाकर उसे छुड़ा ले गए थे। 6 सितंबर पुलिस और राजनीति दोनों पर इल्जाम लग रहे थे पपला गुज्जर को लेकर। फिलहाल पपला गुज्जर फरार है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि बिंदर गुज्जर नवंबर 2015 प्रॉपर्टी राजू शेट्टी की हत्या सुपारी देकर कराई। इसके बाद हरियाणा पुलिस क्राइम ब्रांच ने बिंदर गुज्जर तथा उसके 4 साथियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया था। पुलिस के पूछताछ के दौरान उसने बताया था कि पुरानी रंजिश की वजह से सुपारी देकर राजू शेट्टी की हत्या कराई थी। बिंदर गुज्जर व संदीप गडोली एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। बताया जाता है कि गडोली के मर्डर में बिंदर गुज्जर का हाथ था। दोस्तों, आपको बता दें कि बिंदर गुज्जर के भतीजे की हत्या उसके घर के सामने ही कर दी गई थी। इस हत्या में संदीप गडोली का हाथ था। पुलिस संदीप सहित कई लोगों पर केस दर्ज
किया था। दोस्तों आपको बता दें कि बिंदर गुज्जर और संदीप गुज्जर के पारिवारिक रंजिश है। बिंदर गुज्जर का भाई अपनी कार से शराब के ठेके पर कैश कलेक्ट करने गया था, वहीं घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली लगने की वजह से मनीष गुज्जर की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसमें संदीप गुज्जर और उसके 4 साथियों को नामजद किया गया था। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र जोनंग का। यह मूलतः रूप से हरियाणा के कैथल के जोनंग का रहने वाला था। इस पर हत्या के प्रयास और अपहरण के 40 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। यह दिल्ली, हरियाणा सहित 4 राज्यों में मोस्ट वांटेड था। इसने जुर्म की दुनिया में कदम छोटी मोटी मारपीट और बस कंडक्टर की पिटाई के साथ रखा था। सुरेंद्र गयोंग का हरियाणा में काफी आतंक था। वह पिछले साल 21 मई को झज्जर जेल से पैरोल पर गयोंग गांव में अपने घर आया था। उसके बाद वह फरार होकर अपराध जगत में सक्रिय हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि सुरेंद्र गयोंग अपनी होंडा सिटी कार में जिंद से असंध से करनाल की ओर जा रहा था। इसी भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने पहले ही उस पर अपने गुप्तचर छोड़ रखे थे। कैथल पुलिस को सूचना मिली कि सुरेंद्र गयोंग होंडा सिटी कार से कैथल से करनाल की ओर जा रहा है। इसके बाद कैथल पुलिस की टीम ने गयोंग की कार का पीछा करना शुरू कर दिया। करनाल पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई। करनाल के राहड़ा गांव के पास करनाल पुलिस और कैथल पुलिस ने गयोंग को घेर लिया, जिसके बाद गयोंग ने पुलिस पर फायरिंग चालू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में सुरेंद्र गयोंग अपने 4 साथियों सहित मारा गया था। दोस्तों ये थे हरियाणा के टॉप 10 गैंगस्टर। अगर कोई नाम छूट गया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हो कमेंट करके बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।